आज हम लोग गणना में सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि जोड़ में, घटाने में, गुणे में सार्थक अंक को कैसे जोड़ा जाता है। तो भौतिक राशि होते हैं, तो क्या है कि किसी भौतिक राशि का हम लोग कई बार मापन करते हैं और सब मापन में अलग अलग मान आता है, तो उन सब का हम मध्यमान निकालते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, अलग अलग भौतिक राशि होती है, उन सब का मान हम निकालते हैं, तो उसका गणना करते हैं। बहुत सारा दशमलव के बाद संख्या आता है उसका, तो उसको हम किस प्रकार निर्धारित करें ये जानेंगे आज। तो कई बार क्या होता है, कई बार भौतिक राशि किसी एक ही, मतलब कोई कई बार नापते हैं। मापन कई बार करते हैं और हमेशा दशमलव के बाद या दशमलव कई बार में अलग अलग मान आता है, उन सब का कई बार में अलग अलग मान आता है। कई बार में क्या होता है, अलग अलग मान आता है, तो उसका मध्यमान निकालते हैं। और कई बार भिन्न भिन्न भौतिक राशि का मापन करके मध्यमान निकालते हैं, है ना। तो इन सब के लिए सार्थक अंक गणना करते टाइम सार्थक अंकों का ख्याल रखना पड़ता है। इन सबकी गणना के समय सार्थक अंकों की गणना ध्यान से करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गणना ध्यान से करनी चाहिए। अब जैसे जोड़ना या घटाना मैं बताती हूँ। पहला जैसे जोड़ना या घटाना कैसे करेंगे। पहला जोड़ना या घटाना कैसे करेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, जो संख्या रहती है, कई संख्या रहती है जिसको हम जोड़ते हैं, तो उसमें जो सबसे कम, जो अंतिम परिणाम में सबसे कम बिंदु आता है, संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त अंतिम परिमाण में दशमलव बिंदु
के बाद, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद जोड़ी जाने वाली दशमलव बिंदु के साथ कम से कम सार्थक अंक हो, कम से कम सार्थक अंक हो। मतलब कि जो हम सार्थक अंक लेंगे विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त, उन सार्थक अंकों में जो सार्थक अंक में सबसे कम संख्या रहेगी दशमलव के बाद, तो जो हमारा परिणाम आएगा उसमें भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरण के लिए 3, 1, 2, 0.25। अब दूसरी संख्या है 4, 1, 1, 3.121, ठीक, और 1.27, और यह हो गया अपना 2.3। ठीक है। अब इन सब को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 1 का 1 आ गया, 5, 2, 7, 7, 14 का 4, हाथ का लाए 1, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दशमलव, 2, 3, 5, 6, 7 और ये 8, 1 और 1, 2, 3 और 1, 4 और ये 4। तो ये आई हमारी संख्या। अब इसमें देखेंगे कि जो सबसे कम जोड़ी जाने वाली दशमलव के बाद आने वाला, तो इसमें 3 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 2 आया, लेकिन ये संख्या में एक ही बार दशमलव के बाद आया, तो हमारी सार्थक संख्या में भी एक ही होना चाहिए दशमलव के बाद संख्या। तो इसके लिए हम पहले सार्थक अंक में जाने थे कि सार्थक अंक को कैसे काउंट करते हैं। उसमें बताए थे ना अपन कि दशमलव के पहले या दशमलव के बाद देखना है। तो इसमें छोड़े जाने वाला अंक अपना ये दोनों है। तो ये 5 से छोटी है या बड़ी है ये संख्या, ये देखेंगे हम। ये दोनों संख्या 5 से छोटी है या, तो ये छोटी है, इसको छोड़ दिए। ये भी छोटी है तो हम इसको छोड़ देंगे 5 से, क्योंकि छोटी है। संख्या में दी गई संख्या में 2.3 में दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, जो कि 3 है, वह 5 से छोटी है।
तो योग फल, ये क्या है हमारा योगफल, ये क्या है हमारा योगफल। तो योगफल में भी एक ही अंक, तो योगफल में भी एक ही अंक होगा। तो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से योगफल 4428.9 होगा। तो ये होगा, ठीक। तो इस तरह से हम योगफल ज्ञात करेंगे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल सेकंड, मान लो कोई संख्या है 2.012, 1.11.11 है जैसे, और 3.234 है, ठीक है। और एक संख्या है 4.1.15.1। मान लो ये हमारी दी गई संख्या है, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमको जोड़ना पड़ेगा 2 4 6, 2 4 6 और 1 7, 1 और 1 2, 3 5 और 5 10, 0, हाथ कला 1 1 1 2 2 4 और 1 5 दशमलव। दो और 1 3, 3 6 और 1 7, 1 और 1 2 2 2 4, और 2 और 1 3 और 4। तो ये हमको योगफल प्राप्त हुआ। अभी संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी दशमलव के बाद वाली संख्या, तो इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। तो दी गई संख्या में सबसे कम अंक वाली संख्या, सबसे कम अंक वाली संख्या दशमलव के बाद की 11.1111 है, 11.11 है, जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जिस पर क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं।
तो हम योगफल की गणना किस प्रकार करेंगे कि दशमलव के बाद 2 ही अंक हो। तो यहाँ देखो, दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं और 7 को छोड़ा जाने वाला अंक है, लेकिन 7 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए हम इधर 1 बढ़ा देंगे। अब छोड़ा जाने वाला अंक 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए उसके पहले की संख्या में 1 बढ़ा कर लिख देंगे। क्या करेंगे, उससे आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो नया योगफल 4347.51 होगा। अब इसी तरह घटाने में, अब सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से निम्न संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। निम्न संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। मान लो कोई संख्या है 412.621 और हमको घटाना है 5.11। ठीक है, तो 1 यहाँ कुछ नहीं माने, 0 है, तो 1 का 1 और 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, दशमलव का एज इट इज दशमलव। अब यहाँ से उधारी ले तो ये 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 0 हुआ, 0 में 1 यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 है ना, और यहाँ बच गया अपना 4। तो ये हमारा घटाने में हुआ। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दशमलव के बाद, 5.11। तो जो योगफल आया उसमें भी 2 संख्या तक लेंगे। योगफल दी गई संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या 2 है। गई संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या 5.11 में 2 अंक हैं, इसलिए घटाने के बाद प्राप्त, अब घटाने के लिए घटाना
मतलब अब इसमें सार्थक दृष्टिकोण से हम संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो इसमें जैसे 4, 1, 2.611 और दूसरी संख्या है मान लो 5.11, इसको घटाए अपन तो एक का एक ही, एक एक शून्य हो गया, 6 में से 1 गया 5 और 12 में से 5 गया 7, यहाँ 0, यहाँ 4। तो ये हम सार्थक अंक के दृष्टिकोण से अब देखेंगे। तो दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या दशमलव वाली, दी गई संख्या में सबसे कम दशमलव के बाद वाली अंक वाली संख्या, दशमलव के बाद वाले अंक वाली संख्या कौन सी है? 5.11 है, जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक ही हैं। तो घटाने के बाद जो अंक मिले हैं हमें, उसमें भी क्या होगा? 2 अंक ही होंगे दशमलव के बाद। ठीक है, तो सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से, तो सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से अंतर वाली संख्या 407.50 इसलिए होगा क्योंकि छोड़ा जाने वाला अंक 1 जो है 50 होगा, क्योंकि जो छोड़ा जाने वाला अंक 1 है वह क्या है? 5 से कम है। छोड़ा जाने वाला जो अंक है वह 5 से कम है। तो इस प्रकार से हम घटाएंगे और सार्थक अंकों की गणना करेंगे, गुणा और भाग। इसी तरह से गुणा और भाग में होता है। तो इसमें क्या करते हैं? किसी संख्या में किसी राशि को किसी नियतांक से गुणा करने पर या भाग देने पर प्राप्त परिणाम
में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की दी गई राशि में। तो किसी राशि को किसी नियतांक से गुणा किए तो उतने या भाग दिए तो उतने जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की दी गई राशि में। ठीक, जैसे कि हम गुणा किए 2.10 गुणित 1 0। ठीक है, 10 0 0, 10 एकम 10 का 0, हाथ का लगे 10 दूनी 20। ठीक, तो इसमें दशमलव के कितने के बाद, इसमें दशमलव के बाद कितने 2 हैं अंक, तो यहाँ भी 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। ठीक, सार्थक संख्या 2.10 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक है, तो गुणनफल में भी सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक, अब ये छोड़े जाने वाला अंक तो 5 से 0 है, कम है मतलब, तो इसे छोड़ देंगे और इधर भी बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 0 में कुछ बढ़ा नहीं सकते अपन। दूसरा, संख्याओं के गुणा या भाग से प्राप्त, गुणा या भाग से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की किसी संख्या में सबसे क्या हो, कम हो। तो संख्याओं के गुणा या भाग से प्राप्त जो अंतिम परिणाम होता है, रिजल्ट जो आता है, उसमें उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने कि किसी संख्या में सबसे कम हो। दी गई संख्याओं में 0.051 सबसे कम अंक वाली सार्थक संख्या है, जिसमें केवल 2 ही अंक हैं। जिसमें कितने अंक हैं? केवल 2 अंक, 5 और 1। तो सार्थक अंक के दृष्टिकोण से जो गुणनफल का मान आया है
जो इन दोनों के गुणनफल से जो मान आया है उसमें भी कितने अंक होंगे, 2 ही अंक होंगे, बाकी अंकों को हम छोड़ देंगे। तो 5 को छोड़ देंगे और इस 5 के लिए इससे पहले की संख्या में 1 अंक बढ़ा देंगे। तो हमको नई सार्थक संख्या क्या मिलेगी, 0.054। अतः सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से गुणनफल 0.054 होगा। ठीक, क्योंकि छोड़ा जाने वाला अंक, क्योंकि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, तो उससे पूर्व की संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। तो उससे पूर्व की संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसी तरह भाग के लिए, भाग सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से भागफल ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल द्वारा मैं बताती हूँ भाग देके। मान लो कोई संख्या है 0.41 डिवाइडेड बाय 3.94। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, या फिर ऐसे ही। तो ये आएगा 0. मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ 104,0609 ये आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसमें से सबसे छोटी संख्या सार्थक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या सार्थक संख्या कौन सी है, ये है ना। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी सार्थक संख्या 0.41 है, ठीक है, जिसमें केवल 2 अंक हैं, जिसमें केवल 2 ही अंक हैं। तो अंतिम परिणाम क्या होगा, तो जो भागफल आया है, जो भागफल आया है उसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे, 2 ही सार्थक अंक होंगे, ठीक, 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 9 को छोड़ देंगे, 1 बढ़ गया इधर 0 में, क्योंकि 5 से बड़ा है 9। फिर एक छोटा है 5 से, तो इसमें नहीं बढ़ा। फिर 6 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ जाएगा इधर। फिर 1 5 से छोटा है तो इसमें नहीं बढ़ेगा। फिर 4 क्या है, 5 से छोटा है
तो यहाँ भी नहीं बढ़ेगा अपना। तो ये 4 से पूर्व की संख्या में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ भी एक भी अंक नहीं बढ़ेगा। तो हमारी संख्या क्या मिल जाएगी? सार्थक संख्या 0.10। इस प्रकार सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से भागफल 0.10 होगा, क्योंकि छोड़ा जाने वाला अंक 4 जो कि 5 से कम है। तो इन सब से हम सीख चुके कि जोड़ में क्या करेंगे, गुणा में क्या करेंगे, भाग में क्या करेंगे, या घटाने पर हम किस तरह सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से हम मान ज्ञात करेंगे कि कहाँ तक हमारे मान सार्थक अंक हैं।